हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक अगेन सासी इंग्लिश क्लासेस. मैं शशि सर आप लोगों को आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अगला टॉपिक जिसका नाम वर्ब है. बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इसका पहले वाला पार्ट देखना ना भूलें. चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं. देखिएगा यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है. वर्ब का मतलब क्या होता है ना, वर्ब का मतलब होता है क्रिया. वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया. अब यहाँ पे देखोगे मीन्स अ वर्ब इंडिकेट्स, मतलब जो वर्ब है ना, जो क्रिया है ना, वो इंडिकेट करता है द एक्शन. किसको? एक्शन को. डन बाय द सब्जेक्ट. किसके द्वारा डन? किसके द्वारा किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. और द स्टेट और बीइंग ऑफ सब्जेक्ट. देखो परिभाषा कुछ भी लिखा हो, समझने का तरीका अपनी भाषा में होनी चाहिए. अगर अपनी भाषा में समझोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. देखोगे मैं आपको अपनी भाषा बताऊंगा और आपके अपनी भाषा में. यहाँ पे देखोगे रानी इज प्लेइंग क्रिकेट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. ज्यादा लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं, लेकिन समझने में आसानी होगा. एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. देखो मैं आपको बताता हूं आप वर्ब किसे कहते हो. जैसे यहाँ पे देखोगे, बात करोगे, जैसे यहाँ पे बोलोगे तुम कि यहाँ पे देखो खाना, और ये बात करोगे पीना, और ये बात करोगे जाना, और ये बात करोगे आना. देखिए किसी भी बात वर्ब की बात करते हो, खाना पीना उठना बैठना दौड़ना बोलना चलना हंसना रोना आना जाना नहाना, ये सारा का सारा वर्ब होता है. और एक चीज आप लोग कंसीडर करते होगे बच्चों कि सभी वर्ब के लास्ट में क्या लगा रहता है? ना लगा रहता है. लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं. अगर इसके रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे नाना, और यहाँ पे बात करोगे बौना, और यहाँ पे बात करोगे गैना, और यहाँ पे बात करोगे पैना और मैना. तो सभी के लास्ट में ना है, ना है, लेकिन ये वर्ब नहीं है. क्यों? क्योंकि आप बखूबी जानते हो, फिर से समझोगे कि दुनिया में जो नाम होता है ना वो नाउन होता है, और जो काम होता है ना उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं. तो देखोगे इसको अगर डिटेल करना हो, अगर इसको डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, थोड़ा सा भी पॉज नहीं करेंगे. अब यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे देखो हम वर्ब लिखते हैं. क्या लिखे? वर्ब. वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ACTION. एकदम ध्यान से समझोगे. वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन का फिजिक्स में नाम है MOTION, मोशन. और मोशन का हिंदी होता है, आप लोग को पता होगा क्या होता है? गति. और जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति में गति लगाया जाएगा तो आप कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये वीडियो 2 से लेकर करके 12th और कंपटीशन तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग को बहुत दिक्कत होता है. यहाँ पे देखोगे तो जब गति होगा किसी और वस्तु या व्यक्ति में तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी STH का मतलब समथिंग परिवर्तन. समथिंग परिवर्तन इज कॉल्ड क्या होगा? वर्ब. इज कॉल्ड वर्ब. अब यहाँ पे मेरी बातों को समझोगे. मेरा कहना क्या है कि जिस शब्द के लास्ट में ना हो लेकिन उससे परिवर्तन दिखना चाहिए. छोड़ दो ना, परिभाषा से क्या कर लोगे? परिभाषा से कुछ होना जानिए, कुछ नहीं होना जानिए. अब यहाँ पे देखोगे हमने क्या बोला ना कि वर्ब का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब मोशन, और मोशन का मतलब क्या होता है? गति. और जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति में गति होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा. और जब परिवर्तन होगा तो वो वर्ब कहलाएगा. जब परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब. और जब तक परिवर्तन नहीं होगा वर्ब नहीं कहलाएगा. जैसे तुम चलोगे ना तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, अगर आप दौड़ोगे ना तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन हो जाए तो वो वर्ब कहलाएगा. अब यहाँ पे समझोगे, अब यहाँ पे समझोगे, तुमसे पूछा जाता है, जैसे मान ले जाए कि यहाँ पे बोलेंगे सी प्लेज PLAYS, सी प्लेज क्रिकेट, CRICKET. अब इसमें वर्ब कौन है? तो इसमें वर्ब आपका कौन है? वो प्ले है. ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया. अगर आपसे बात करी जाए कि वर्ब कितने प्रकार का होता है तो आप बोलोगे सर 5 प्रकार का होता है. ठीक है ना. अगर हम आपसे पूछे कि वर्ब कितने प्रकार का होता है तो आप बोलोगे कि सर वर्ब 5 प्रकार का होता है. ठीक है ना. तुम बोलोगे कि सर V1, V2, V3, V4 और V5. सर ये वर्ब का प्रकार नहीं, ये वर्ब का टाइप होता है, और वो भी अंदर जा कर करके. ऐसे बेसिकली बात किया जाए तो वर्ब 67 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को 67 नहीं पढ़ना है. ठीक है ना. हम लोग को जो पढ़ना है वो वर्ब, यहाँ पे देखोगे ये जो वर्ब है बेसिकली जो है वो 4 प्रकार के होते हैं. बेसिकली की बात कर रहे हैं.
मत मानना कि 4 ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। बेसिकली वर्ब 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला का नाम होता है फुल वर्ब, पहला का नाम होता है फुल वर्ब, दूसरे का नाम होता है मेन वर्ब, और तीसरे का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILARY ऑक्सिलरी वर्ब, और चौथे का नाम है पॉसेसिव वर्ब, POSSESSIV पॉसेसिव वर्ब, ठीक है ना। अगर ये सब चीज जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ये आपको कभी ना कभी मिल जाएगा। अभी तक इसका वीडियो लोड नहीं किया गया, लेकिन आप इस चैनल पे पहली बार हो और अगर इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 4 प्रकार का होता है बच्चों, फुल वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और पॉसेसिव वर्ब, और इसी में से निकलता है जैसे ये मेन वर्ब का 5 प्रकार होता है। बातों को समझोगे, ये मेन वर्ब का 5 प्रकार होता है, V1, V2, V3 और V4 और V5, ठीक है ना। वर्ब का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेना है कि जिससे परिवर्तन दिखे तब वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। आप इस चीज को मानना है, ठीक है ना। देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई ईट अ मैंगो, अगर यहाँ पे वर्ब की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ईट होगा। और इसका जो लास्ट वीडियो होगा वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट मीन्स एक दिया जाएगा बनाने के लिए, जिसको आप लोग मुझे बना करके और मुझे भेजोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। इसका अगला पार्ट जो है वो आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। इसके अगले पार्ट में आप लोग को बताया जाएगा एडवर्ब। ओके, चलिए देखते हैं अगला पार्ट।